थोड़ा सा बता तो दे तब तो। आज तो 2 मीटिंग की है, किस पर्पज से दी? आज आपको जैसे पता है मीडिया ने हम इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट भी किया है। पहले हम आप सबका धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे राज्य की मीडिया को। अंकिता के हत्याकांड को जिस तरह से आप लोगों ने समाज के सामने, उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, और जिससे पूरी उत्तराखंड की जनता बहुत संवेदनशील भी अपने को महसूस कर रही है, उसी मुद्दे को लेके तमाम आंदोलनकारी संगठनों ने, ऐसे संगठनों ने जो उत्तराखंड के हितैषी जन संगठन है, ऐसे राजनीतिक विचारधारा के जन संगठन, तमाम लोगों ने मिलकर आज ये तय किया है कि हम आपके माध्यम से जनता के बीच अपनी कुछ बातों को लेके जाएं, कुछ मांगों को लेके जाएं। और हम लोगों ने उसी को आज आपके सामने प्रेस के माध्यम से हम इसको जनता तक ले जाना चाहते हैं। हम अंकिता को न्याय मिले, अंकिता जैसी तमाम उन लड़कियों को देश के अंदर न्याय मिले जो आज गुमनामी के किसी अंधेरे में छुपा हुआ है, जो न्याय जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाया है। उस न्याय को दिलाने के लिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर को एक बंद की घोषणा की है। तमाम जन संगठनों ने मिलकर तय किया है कि जब तक हम उत्तराखंड बंद की कॉल नहीं देंगे तब तक ये सरकार चेतने वाली नहीं है। जिस तरह से इतने लंबे समय तक इसमें ढील दी गई है, जिस तरह से सरकार ने उत्तराखंड को के संसाधनों को जिस तरह से बेचा है, संसाधनों के नाम पे जिस तरीके से ऐशगाह बनाने को आपको पूरे उत्तराखंड को तैयार बैठी हुई है, और जिसका परिणाम निकला है कि अंकिता जैसी जो घटनाएं हमारे वहाँ लगातार बढ़ रही हैं या बढ़ती जाएंगी आगे, उसको देखते हुए उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए तमाम उत्तराखंड के जो जन आंदोलनकारी हैं, जो उत्तराखंड के संवेदनशील लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो हमारे नौजवान छात्र हैं, नौजवान छात्रों ने इस समय अपने मूल जो उनकी लड़ाई थी उसको छोड़ते हुए अंकिता की लड़ाई को सामने रखा, क्योंकि उनको लगता है कि महिला के अस्मिता का सवाल से बढ़कर कोई सवाल नहीं हो सकता है। इसलिए मैं उन नौजवान छात्र जो हमारे बीच में यहाँ पे हैं, जो अपने संघर्ष को पीछे 2 कदम लेते हुए उन्हें अंकिता के सवाल को महत्वपूर्ण तरीके से आगे उठाया है, और उन्हीं की तरफ से ये मांग आई है कि हम लोग आज प्रेस के माध्यम से 2 तारीख के बंद की कॉल दें, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने किया है कि कल हम लोग 6 बजे सभी लोग गांधी पार्क में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे, और वहां से हम लोग एक मसाल जुलूस के रूप में पूरे बाजार से होते हुए एक जन जागृति के लिए एक पूरी मसाल जुलूस यहाँ पे निकाली जाएगी। दूसरा, हम लोगों ने ये भी तय किया है कि कल शाम ही 8 बजे सभी घरों में अंकिता को श्रद्धांजलि के रूप में एक दिया जलाया जाएगा, और वो दिए की रोशनी पूरे उत्तराखंड को रोशन करेगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसके लिए 2 तारीख को तमाम घरों में एक दिया जलाया जाएगा, और जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से अपने मोहल्ले में या अपने परिवार के साथ सामूहिक रूप से दिया जलाना चाहें, वहाँ पे वो सामूहिक रूप से भी दिया जलाएं। ये हम लोगों की ओर से जनता के लिए एक अपील है। ये दोनों अपील के रूप में हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही ये अभी हमारी जो वार्ता हुई उसमें ये भी तय किया गया कि हमारी 70 विधानसभाएं हैं, और उसमें तमाम जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम सभा से लेकर हमारे पंचायत से लेकर हमारे विधानसभा के तमाम हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम उन जनप्रतिनिधि को एक अपील भी करना चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आप लोगों के जनप्रतिनिधियों के होते हुए उत्तराखंड की जो दुर्दशा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनको और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आप आइए और इस बंद में शामिल होइए और इसको सफल बनाने के लिए आगे आए। ये हमारी एक अपील है। और इसके साथ हमारी अपील उन तमाम लोगों से है, उन माता बहनों से है, उन तमाम लोगों से है जो घरों के अंदर हैं, जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो सड़कों पे नहीं आ पा रहे हैं, जो सड़कों से उसके न्याय में शामिल नहीं हो पा रहे, घरों के अंदर एक संवेदना के साथ बैठे हुए हैं लेकिन वो अंकिता के साथ है। उन तमाम लोगों से भी हमारी अपील है कि वो 2 तारीख को घरों से के बाहर निकले। हाँ, वो कल के जुलूस में घरों से बाहर निकले और घर के अंदर रहते हुए भी इस अंकिता को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए इस बंद को अपना समर्थन दें। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और मैं तमाम ये भी कहना चाहूँगी, तमाम हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, तमाम जन संगठनों के लोग हैं और वो भी आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। मैं मोहित से पहले कहूँगी कि मोहित जो इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, मैं कहूँगी मोहित से कि वो अपनी बात को रखें। देखिए, कमला दीदी जी ने काफ़ी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं
मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारी एक और मुख्य मांग यह है कि जो अभी जांच चल रही है वो एसआईटी जांच कर रही है इस पूरे मामले की। तो हम ये चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी निगरानी में एसआईटी इस जांच को आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं जांच में बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं और जो एक वीआईपी की बात आ रही है उसका अभी तक खुलासा सरकार नहीं कर पाई है। सबसे बड़ा सवाल हमारा ये भी है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसे स्पेशल सर्विस देने की बात हो रही थी, उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा है। और भी तमाम पहलू हैं जो पटवारी की इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो संदेह के घेरे में उसको सिर्फ अभी निलंबित किया गया है, उसको भी जांच के दायरे में नहीं लाया गया है, ना उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन तमाम पहलुओं को हम चाहते हैं कि इसकी जांच गंभीरता से हो, इसलिए हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। इस मांग को लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे और 2 अक्टूबर को जो कॉल की है तमाम संगठनों द्वारा वो आप लोगों के सामने बातें आ चुकी हैं और उसको हम पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए तमाम जितनी हमारे जिले में संगठन है, तमाम जो वहाँ व्यापारिक संगठन है और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं कि इसको हर हाल में सफल बनाया जाए। आज आप देख रहे हैं सवाल एक अंकिता का नहीं है, तमाम जो पहाड़ से उत्तराखंड से लड़कियां गायब हो रही हैं उनका भी सवाल है और भी तमाम उत्तराखंड के मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने ये सोचा है कि आगे हम निरंतर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। 2 अक्टूबर के बाद इस लड़ाई को और व्यापक रूप कैसे दें, इस पर भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो मैं जितने भी हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में यहाँ पे आए शामिल हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इंद्रेश यहाँ पे हैं CPIM से, मैं उनसे कहूँगी कि वो अपने 2 शब्दों में अपनी बात बस 2 बात मुझे कहनी है। एक तो ये कि ये अंकिता की एक घटना हुई है और पिछले कुछ अरसे से अगर आप देखें तो उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। उससे पहले चिन्याली सौड़ में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, लोगों को लड़ना पड़ा। भिकियासैंण में जगदीश नाम के राजनीतिक कार्यकर्ता की, जो कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े हुए थे, एक दलित कार्यकर्ता, उनके एक सवर्ण लड़की के साथ उन्होंने विवाह किया, इसके लिए पीट करके हत्या उनकी कर दी गई। तो ये अगर आप एक श्रृंखला देखें तो एक तरह से लगता है कि कानून व्यवस्था का राज इस राज्य में रह नहीं गया। दूसरा, इस मामले में जो दूसरी बात मुझे कहनी है कि जो ये हमने मांग किया कि न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए, न्यायिक जांच की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस की भूमिका है वो पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में। उसमें पहली बात यह है कि ये कहा गया, जैसे ही पुलिस के पास केस आया, डीजीपी से लेकर तमाम लोगों ने ये कहा कि चूंकि ये तो पटवारी क्षेत्र का मामला था इसलिए ये नहीं हो पाया। जबकि कल मैं उस परिवार के घर गया अपने साथियों के साथ और उन्होंने कहा कि वो 3 पुलिस थानों में गए, ऋषिकेश कोतवाली में गए, लक्ष्मण झूला कोतवाली में गए, है ना, उसके अलावा चीला में चौकी में गए, मुनि की रेती थाने में गए और पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। और ये जो तर्क है कि चूंकि पटवारी क्षेत्र का मामला था इसलिए नहीं सुनी, इसी साल जुलाई 2022 का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चिट्ठी है जुलाई 2022 की, जिसमें लिखा है कि यदि मामला संगीन है, गंभीर अपराध है, तो पुलिस 0 FIR करके मामले की कार्रवाई शुरू करेगी। उसमें ये इसी पुलिस मुख्यालय का आदेश। तो पुलिस मुख्यालय के आदेश को किसी को उसकी कॉपी चाहिए होगी तो वो कॉपी भी हमारे पास है। तो एक तरह से पुलिस की भूमिका इस पूरे प्रकरण में संदेह के घेरे में है। आज के दिन पर पुलिस कह रही है, कल उस परिवार से हमारी बात हुई, पुलिस कह रही है कि हमने उनको उसकी कॉपी दे दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और परिवार कह रहा है कि नहीं दी, नहीं दिखाई। तो ये अजीब तरह जो पुलिस की भूमिका है उस रिजॉर्ट को तोड़ने में, तो ये जो बुलडोजर न्याय है, एक तरह से बुलडोजर न्याय असल में अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ न्याय है, वो पीड़ित के पक्ष में खड़ा न्याय नहीं है। तो राजनेता स्टंट करना चाहें वो करें, लेकिन पुलिस जिसको कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से चलना चाहिए, उसकी भूमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उसकी न्यायिक जांच पूरे प्रकरण की होनी चाहिए। हमारे साथ आंदोलनकारी मंच के कुकृति जी हैं, प्रदीप कुकृति जी, मैं उनसे कहूँगा। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 तारीख का जो बंद की कॉल है, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद एक ऐसी जो है हमारी अंकिता के लिए कॉल होगी, जो मैं समझता हूं कि इसमें पूरा समर्थन मिलेगा। और ये मानवता के लिए कॉल है, ये इंसानियत के लिए कॉल है, और इस बंद का पूरा समर्थन की अपील हम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि आप केवल और केवल, जो मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री ने अब तक जितने भी निर्णय लिए
वो अधिकतर उन्होंने मीडिया के इन्फ्लुएंस पे लिए, जबकि मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री को वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे 1 to 1 करके फीडबैक डेली लेना चाहिए कि वाकई में वस्तु स्थिति क्या है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने गलत स्टेप लिए, लेकिन कुछ स्टेप वो आवेश में हो रहे हैं, जिस आवेश में हो रहे हैं ये हम नहीं जाना चाहते उसमें, लेकिन क्योंकि अब पूरी जनता उसमें मैं समझता हूं कि आश्वस्त होगी कि उसमें सीबीआई की जांच करवा दें और एक उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज रखें, सिटिंग जज रखें, सुप्रीम कोर्ट का जज रखें, लेकिन उसमें अगर वो सीबीआई की जांच के लिए अगर एक आदेश जारी कर देंगे तो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा ही, उस परिवार को भी मरहम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये पूरा जो प्रदेश के अंदर एक जो आग बरस रही है उसको भी शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं वो न्याय मिलेगा। दूसरी बात, पुलिस को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का भी जो है इंद्रेश भाई ने जो आदेश बताया, क्या वो आदेश सर्कुलेट नहीं हुए थे? अगर नहीं हुए थे, इसमें कहां चूक हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और कम से कम हमारी पुलिस की ब्रीफिंग इतनी होनी चाहिए कि क्योंकि मुझे कई पुलिस वाले इतने बेहतरीन लगे जो बिल्कुल निडरता के साथ कह रहे थे कि हम इस निर्णय के साथ हैं, लेकिन क्या चंद पुलिस से ऐसा चल जाएगा? नहीं, उसके लिए हमारी पुलिसिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये भावना है कि हम उत्तर प्रदेश के तात्कालिक उसमें रह रहे हैं, हमारी अपनी प्रदेश की पुलिस है, हमारे अपने प्रदेश की महिला है, हमारे प्रदेश की बालिका है, उसके लिए हमारे लिए उसको न्याय मिलने के लिए, इसके लिए हमारी जो है विशेष अपील है माननीय मुख्यमंत्री से और खासकर उन जनप्रतिनिधि से। मैं इस प्रेस के माध्यम से भर्त्सना भी करना चाहता हूं, बड़ा दुख है, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी बगल में उनका घर है और मुझे लगता है शायद वो अभी भी उनके घर गए या नहीं गए, तो कितनी बड़ी पीड़ा है। दूसरी मैं भर्त्सना ये करना चाहता हूं कि आप बाल विकास मंत्री हैं, चौथे 5वें दिन आप गई जब पूरा जनता ने आपको आलोचना कर दिया, मीडिया ने जब कह दिया, ये मतलब एक अच्छा सकारात्मक संदेश नहीं है प्रदेश के लिए। खासकर हमारी जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम उनको एक कदम आगे आना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि प्रदेश के अंदर इंसानियत के लिए लोग आगे आ रहे हैं। कोई मौन रूप में आ रहा है, कोई आवाज उठा के आ रहा है, कोई मसाल के रूप में आ रहा है। और जो कल जो 8 तारीख को जो 8 बजे कल जो दिया जलेगा, वो हम केवल दिया के पीछे एक कारण है कि उसकी आत्मा की शांति तो मिलेगी। शांति उसको तब मिलेगी अंकिता को जब उसको न्याय मिलेगा। वो एक उम्मीद की किरण के लिए हम वो दिया जलाना चाहते हैं, न्याय की उम्मीद के लिए वो कल दिया होगा। और मसाल जरूर जैसे कि कॉल की गई 6 साढ़े 6 बजे हम लोग कल गांधी पार्क से उसको मसाल उसको निकालेंगे। और 2 तारीख को, क्योंकि उस दिन गांधी जी का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री का, दोनों शांति के प्रतीक थे। और हमारे लिए दंश और बड़ा ये है कि उस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ था और मैं मुजफ्फरनगर कांड को जो मेरी मातृशक्ति के साथ उस दिन जो विभत्स घटना हुई थी उसको मैं अंकिता के साथ जोड़ के रख रहा हूँ, क्योंकि राज्य अधिकारी मंच ने उस बंद में तो समर्थन है ही है, बंद करेगा ही करेगा। 12 बजे जो है हम लोग इसीलिए न्याय दो जवाब दो की यात्रा 12 बजे यहाँ शहीद स्मारक से गांधी पार्क में हम निकालने वाले हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बेरोजगार संगठन के बॉबी पवार जी हैं, वो अपने समर्थन के साथ अपनी बात को रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कि आप आए। देखिए, अभी तक जो मामले को उलझाया जा रहा है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वास्तव में हमने उन्हें रिपोर्ट दे दी है, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने जो प्रोविजनल रिपोर्ट बनाई थी उसी रिपोर्ट को उन्होंने उनको सुपुर्द किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल पेज के माध्यम से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये चलाया जा रहा है कि हमने ये रिपोर्ट सौंप दी। अगर रिपोर्ट सौंपी है, मतलब सौंपने की बात नहीं कह रही है, वो कह रही है फिर वहां पर दिखाया है। दिखाने का मतलब क्या हुआ? इसे परिभाषित करें। हमारे जो ऑफिशियल पेज से जो चल रहा है, वो चाहे पुलिस के ऑफिशियल पेज से चल रहा हो, सरकार के ऑफिशियल पेज से चल रहा हो, इसे परिभाषित कीजिए कि दिखाने का मतलब क्या है। क्या आप उन्हें प्रिंट फॉर्म में एक रिपोर्ट नहीं दे सकते? एक प्रिंट फॉर्म में उस परिवार को वो रिपोर्ट उनके घर में नहीं रख सकते? अगर उन्होंने आपने उनके माता पिता से दिखा भी देगी तो वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं है कि उन्होंने देख लिया होगा कि हमारे बेटी के साथ क्या हुआ है, हमारे बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। तो देखिए, इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस विरोध में ही अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े हम उठाएंगे। इसके लिए सबसे पहला कदम हमारा यह है कि 2 अक्टूबर को हम उत्तराखंड बंद का ऐलान करने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम संगठनों के लोग बैठे हैं, तमाम मातृशक्ति महिला संगठन या बेरोजगार संगठन, तमाम संगठन जो भी है, सभी संगठनों के लोग ने ये आह्वान किया है। मैं प्रदेश की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ, प्रदेश के तमाम संगठनों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि देहरादून में ये कॉल हो चुका है और प्रदेश में इतने संगठनों के जो भी लोग हैं, हर जिले मुख्यालय में कम से कम 2 अक्टूबर को सभी लोग एकजुट होकर
इस बंद का समर्थन करें और अपने अपने जिला स्तर पर सभी लोग इस बंद का समर्थन करके इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं। और बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमारा पहला कदम है, इसके बाद हमें और भी कदम उठाना पड़ेंगे, हम मिलकर उठाएंगे और बहन अंकिता को न्याय दिलाकर रहेंगे। हमारे साथ गढ़वाल सभा के तिवारी जी हैं, मैं चाहूँगी अपना समर्थन देते जाएंगे। मैं 2 अक्टूबर के बंद के आह्वान पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बंद का आह्वान किया गया है। गढ़वाल सभा की ओर से पूर्ण समर्थन व्यक्त करता हूँ और आगे भी गढ़वाल सभा जहाँ कहीं भी ऐसे आंदोलन होते हैं हर समय अपनी पूर्ण का भागीदारी करती है और आगे भी जितनी भी आवश्यकता, जिस किस्म की भी आवश्यकता इस अंकिता भंडारी के मामले में हम लोगों की पड़ेगी, हम तन मन धन से तैयार रहेंगे। इसी के साथ आप सभी पत्रकार बनने का बहुत धन्यवाद। हमारे साथ SFI के नितिन अध्यक्ष नितिन मलेठा जी हैं, मैं उनसे कहूँगी अपनी बात। मैं अपने संगठन SFI की तरफ से जो 2 तारीख का जो बंद है उसको उनका समर्थन देता हूँ और साथ ही ये बात कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिसने सारी राज्य को ये सपना दिखाया था कि हम राम राज लेके आएंगे, उन्होंने हमारे राज्य के भीतर जंगल राज स्थापित कर दिया है। इस जंगल राज के अंदर, इस जंगल राज के भीतर जो युवा है वो मजबूर है, जो युवा है उसके पास में नौकरियां नहीं है और जब वो मजबूरी के कारण कहीं पर नौकरियां करने के लिए पहुंचता है तो वहां पर भी इनके जो बेटे हैं और इस तरीके के लोग जो हैं वो युवाओं को, लड़कियों को नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये चेतावनी भी हमारे राज्य के जो सम्रांत जनता जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी आवाज को सुन रही है, अभी जो हमारी लड़ाई है वो उत्तराखंड को इस जंगल राज से बचाने के लिए, जहां पर लूट रोजगार की है, लूट मेहनत की है, लूट इज्जत की है, लूट अस्मत की है, हर चीज की लूट है। और लूट किसके द्वारा है? लूट है जो सत्ता के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो हमेशा ही सत्ता में रहते हैं, वो लोग लगातार लूट रहे हैं और उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ये जो हमारा जो मोर्चा है, जो संयुक्त मोर्चा है जिसमें तमाम संगठन मौजूद हैं, उन्होंने आह्वान किया है 2 तारीख को एक बंद का। तो इस बंद का सभी लोग समर्थन करें और देहरादून के अंदर जितने भी साथी हमारे मौजूद रहेंगे वो 8 बजे जो है घंटा घर के पास आकर जो है इस बंद को सफल बनाने के लिए वहां पर पहुंचे। उत्तराखंड क्रांति दल के युवा छात्र संगठन के हमारे दुसुन जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अपनी बात रखें। दुसुन टोडरिया। देखिए, 2 अक्टूबर को जो मुजफ्फरनगर कांड की बरसी में आज हम सभी जो संगठन, तमाम 32 संगठनों ने 2 अक्टूबर उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है, क्योंकि 1994 में भी जो रामपुर तिराया हुआ था उस समय भी हमारे आंदोलनकारियों के साथ दमन हुआ था, हमारी महिलाओं के साथ दमन हुआ था उस समय में तत्कालीन सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और आज हम उसी मुहाने में दोबारा खड़े हो गए हैं जब हमारी माताओं और बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उन्हीं के लोगों के द्वारा हो रहा है जिनको हमने चुन के भेजा है। तो एक इतने बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है और तमाम तरह के जांच को में बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। VIP गेस्टों के नाम नहीं लिए जा रहे हैं और जो पूरा झोल आ रहा है बयानों में, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो स्थानीय विधायक हो, उनके बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। तो आज इस उत्तराखंड बंद को कराने के लिए करीब 32 जन संगठनों का आज समर्थन मिला है और उत्तराखंड बंद सिर्फ देहरादून में नहीं होगा, उत्तराखंड जो बंद की कॉल है वो पूरे 13 जिलों में जाएगी और 1 तारीख को शाम को मशाल जुलूस निकलेगा और हर घर में हम ये आह्वान करते हैं कि सभी अपने अपने घर में जो लोग हैं वो बहन अंकिता के नाम का दिया जलाएं और उनकी आत्मा की को श्रद्धांजलि देने के लिए घर से बाहर निकले। और ये जो सरकारें हैं इनके खिलाफ अब आवाज बुलंद करने का समय आ गया, उत्तराखंड की जनता को सड़कों में आने का समय हो गया है और 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद के लिए सभी अपने घर से निकले और चाहे जितने भी व्यापारी साथी हैं वो भी इस मुहिम में साथ जुड़े और जुड़ भी गए हैं, उनका समर्थन भी हमें मिल गया है, टैक्सी यूनियनों का भी समर्थन मिल गया है और हर जिले में से व्यापारी संगठनों का भी हमें समर्थन मिल गया है। तो हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर को तमाम जो उत्तराखंड की जनता है वो इस बंद में सहयोग दे।